बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी क्रॉकरी की कुछ शॉपिंग जो मैंने की थी। एक्चुअली बहुत अरसे से जो है वो मैं ये शॉपिंग करना चाह रही थी, लेकिन जो पुराना वाला घर था वहाँ पर मसला ये था कि वहाँ पे कैबिन्स कम थे और रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी कुछ भी। तो अभी जो न्यू घर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो इसका किचन काफ़ी बड़ा है और इसमें जगह भी थी, और दो कैबिन जो हैं, जब मैंने आपको अपने पूरे किचन का टूर दिया था तो मैंने आपको दिखाया था कि दो जगह जो है, दो कैबिन्स मैंने खाली छोड़ी हुई हैं क्योंकि वहाँ पर मुझे अभी कुछ और बर्तन बाय करने हैं और वो मैंने रखने हैं। तो बस काफ़ी अर्से से ये काम कुछ हस्बैंड की मसरूफियत की वजह से ये पेंडिंग होता जा रहा था। तो आज हमने ये सोचा कि चलते हैं हम लोग होम बॉक्स और वहाँ से जाकर हम करते हैं क्रॉकरी की शॉपिंग। ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन में देखी थी और हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन शॉपिंग करने की बजाय हम इन पर्सन में जाके करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि समटाइम्स कोई ना कोई चीज़ जो है वो डैमेज निकल आती है, और उसका सबूत मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैं आपको अपने पार्सल जो मैंने किया था वो ओपन करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। अच्छा खैर, अब हम लोग आगे हैं। ये हमारा है ओसिस मॉल इधर जुफेर में। वहाँ पर हम लोग आए थे। यहाँ पर हर ब्रांड की शॉप्स हैं, क्लोथिंग से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, और शूज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ आपको मिल जाती है। बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पर, और हम लोग इतनी मुश्किल से इतना चल चल के अपनी मुतल्लका जगह पर पहुँचे, तो वहाँ पर जाके जो हुआ वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि चैनल को अगर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो जो होम बॉक्स का स्टोर है वो है फर्स्ट फ्लोर पे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। और यहाँ पर हरम ने हमें इतना परेशान किया कि वो बस चाह रही थी कि उसको उठा कर ही चलते रहें। वो गोद से नीचे उतर ही नहीं रही थी। उसके बाबा बेचारे उसको उठा उठा कर चल चल के थक गए, लेकिन वो लड़की नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पर जब आप इस तरह के किसी भी मॉल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इतना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक से एक बढ़ के ब्रांड होता है, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, कुछ गल्फ़ के लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ जो है एशियन ब्रांड्स हैं। मीन पूरी चीज़ें जो हैं वो ऐसे उन्होंने सजा के लगाई होती हैं कि देखते ही बस आपका दिल चाहता है कि ये भी ले लें वो भी ले लें। बट हमें इधर चलना पड़ता है अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ जो देखने के लिए होती है वो ख़रीदने के लिए नहीं होती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बस देख कर हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो ख़रीदने, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो चीज़ें हमेशा हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ख़रीदते हैं। तो जितने भी ब्रांड्स थे, हर जगह पर जहाँ पे भी हम लोग जाते थे वहाँ पर चल रही थी 50% ऑफ। मींस ऑलमोस्ट हर जगह पर, चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड है, चाहे वो शूज़ के ब्रांड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, हर जगह पे प्रमोशन चल रही हैं। आजकल सेल्स लगी हुई हैं, कहीं 50% ऑफ़ है, कहीं 30% ऑफ़ है, कहीं बाय टू गेट वन का जो है वो चल रही है डीलिंग। तो मीन्स हर जगह पे आजकल जो है वो बेतहाशा सेलें लगी हुई हैं, और हम लोग जो गल्फ़ में रहते हैं वो इन मौक़ों से फ़ायदा लाज़मी उठाते हैं। और ये हर बंदा जो गल्फ़ में रहता है वो समझ सकता है कि सेल्स हमारे लिए कितनी अहम होती हैं। तो ये क्रॉकरी थी मिट्टी की, ये बेसिकली तो फर्नीचर की जगह थी जहाँ पर इन लोगों ने ये साथ में कुछ पॉट्स रखे हुए थे। तो हम पहुँच गए हैं जी बातों बातों में होम बॉक्स के अंदर। तो वहाँ पर भी 30%, 5 to 30% तक की चल रही थी ऑफ़। अब मैं तो अपनी तरफ से पूरी लिस्ट बनाकर, पिक्चर्स लेके प्लान कर कर आई थी कि मुझे ये चीज़ें ख़रीदनी हैं। जब हम होम बॉक्स पहुँचे और हमने अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें ढूंढना शुरू की तो वो वहाँ पर थी ही नहीं, और पता करने पे ये पता चला कि जो ऑनलाइन शॉपिंग के आइटम्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही हम ख़रीद सकते हैं, वो हम इन पर्सन में आकर ख़रीद नहीं सकते। यहाँ पर मैं देखूँगी आकर डिनर सेट काफ़ी लगे हुए थे, और मीन्स इनके ऊपर भी डिस्काउंट उन्होंने दिया हुआ था। मीन्स 13 वाला जो था वो आपको 9 में मिल रहा है, 12 वाला आपको 8 में मिल रहा है, 11 वाला आपको 7 में मिल रहा है। इस तरह से उन्होंने प्रमोशन
प्रमोशंस लगाई हुई थी। मुझे एक्चुअली अपने बेड्स के लिए लेने थे कंफर्टर्स। मेरे पास जो है बेड शीट्स काफ़ी पड़ी थी और कुछ बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी, तो मैंने ऑनलाइन में उनके साथ मैचिंग करके मैंने पसंद किए थे कि मैं कंफर्टर्स जो हैं वो और ख़रीद लूँगी। बेड शीट्स वही रहने दूँगी, उनके साथ मैं कंफर्टर जो है वो मैच कर लूँगी क्योंकि वो वेस्ट हो रही थी पड़ी हुई। बट यहाँ पर जब हम लोग वो लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा वो तो आपको सिर्फ ऑनलाइन में मिलेंगे, वो आपको इन पर्सन में नहीं मिल सकती, क्योंकि जो ऑनलाइन का सब मटेरियल है वो स्टोर्स में पड़ा होता है, वो डिस्प्ले में नहीं है। तो फिर हम लोगों ने वो चीज़ें हमने यही सोचा फिर कि हम उनको ऑनलाइन ही जो है वो ऑर्डर कर देंगे घर जाकर। फिर जो बर्तन मैंने सेलेक्ट किए हुए थे वो भी नहीं मुझे मिले ऑनलाइन में इस तरह से इन पर्सन में। तो फिर हमने सोचा कि अभी हम ऑर्डर करते हैं, पता नहीं कितने दिन के बाद हमें डिलीवरी मिलती है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें दावत में फ़ैमिली को बुलवाया हुआ था। तो फिर मुझे तो था कि मैंने तो बर्तन ख़रीद कर ही जाने हैं। तो फिर हमने ऑनलाइन से हट कर हमने जो मैंने पसंद किया था वो था 6.5 BT का, बट वो नहीं मिला। तो फिर मैंने एक सेट डिनर सेट ले लिया था जो कि तकरीबन 8 BT में हमें 7.7 या 8 समथिंग में वो हमें पड़ गया था। खैर वो हमने लिया और बाकी चीज़ें क्योंकि मुझे मिली नहीं, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग चलते हैं वापस। और इधर पास ही एक और मॉल है रामिस, वहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने कुछ क्रॉकरी देखी थी, डिशेस देखी थी और कुछ ग्लास वगैरह मुझे लेने थे। और तो फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि जो ऑनलाइन मैंने पसंद की थी चीज़ें उनको हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे, और जो अभी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें लाजमी आज ही लेकर जानी है वो हम जाकर रामिस से जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेतहाशा ये सेंटर पॉइंट से हम लोग गुजर रहे हैं और हर तरह की चीज़, और मैंने तो वैसे फास्ट फॉरवर्ड पे लगाई है कि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो बोर ना हो जाए, वरना वहाँ पर इतना कुछ है देखने के लिए कि जब आप वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए चले जाएँ तो बिलीव मी आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इतना कुछ बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि बस आप 2-3 घंटे तो बड़े आराम से निकल जाते हैं। खैर हमने यहाँ से जो है वो जस्ट एक अपना डिनर सेट ख़रीदा और अब हम जा रहे हैं दूसरे मॉल में, वो भी बिल्कुल नज़दीक ही था, तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी में, बच्चों को बिठाते हैं गाड़ी के अंदर और फिर निकलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो 11 बज रहे थे और हम भाग निकले हैं यहाँ से और जा रहे हैं दूसरे मॉल में। और रास्ते में मैं आपको सुनाती हूँ हरम की गप्पें। लव नहीं करती? नहीं। कौन? आप। ओह किसने कहा मैं आपको लव नहीं करती? I love you so much baby. You are my darling. Thank you. You are my sweetheart. You are my cutie pie. You are my जान का टुकड़ा. You are my लाडो रानी. You are my princess. Mama love you so much. चॉप के पीछे चॉप पापा बाय बाबा चॉप पापा के साथ बैठी हो हरीमा पे सो गई। हरीमा पी गुड मॉर्निंग हरीमा पी। हरीमा पे तो इतना स्लीपी फील कर रही है। क्या चीज? अल्लाह ताला ने अपनी लाइट बंद कर दी है। मुझे आपको कुछ नहीं नजर आ रहा? नहीं जी। क्यों नहीं जी? इसी मुंह रेड हो गया है। आपका मुंह रेड हो गया है? हाँ जी। You are looking like a monster. No. Are you looking like a monster? No. Why your face is red? Oh, is a monster. Boom.
देखो मेरा बेबी शो गया, मामा से दिखे जाए मेरा मासूम सा बच्चा। हरीमा पी आई लव यू सो मच। इतने पप्पू किसको हो रहे हैं? किसको कर रहा है? अपने हाथ पे पप्पू करी जा रहा है। खैर वहाँ से हम लोग दूसरे मॉल में गए। वहाँ पे क्योंकि टाइम बहुत कम था और चीज़ें इतनी लेने वाली थी, वो चीज़ें सब मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर जो है हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और इस टाइम रात के बज रहे हैं 12। तकरीबन 1 घंटा लगा, लेकिन शुक्र है उस मॉल के अंदर एंट्रेंस जो थी उन्होंने अलाउ की हुई थी और हम लोग चले गए, और 12 बजे हम वहाँ से निकले। तो आपने देखी हरम की बातें सुनी, कितनी माशाल्लाह से ये बच्ची एक्टिंग करती है। इसको हर एक्सप्रेशन देना आता है कि किस किस बात पे मैंने क्या एक्सप्रेशन देना है। तो अब हम लोग आ चुके हैं घर, और यहाँ पर हस्बैंड गाड़ी पार्क करने के लिए गए हैं हमें डोर पे छोड़ के बिल्डिंग के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीम जो है वो फुल नींद में थी, क्योंकि सुबह की बेचारी उठी हुई थी और आज ये इसने दिन में नैप भी नहीं ली थी। और हरम जितनी ज़्यादा एक्टिव थी माशाल्लाह से, हरीम उतनी ही ज़्यादा डाउन थी। तो ये सारी ग्रॉसरी और चीज़ें जो हम ख़रीद कर लाए हैं, इनको मैं हस्बैंड के आने तक रखती हूँ लिफ्ट के अंदर, और फिर हम लोग जाएंगे ऊपर अपने फ्लैट में, और वहाँ जाकर मैं आपको इसकी पूरी की पूरी जो है वो डिटेल्स बताऊँगी कि क्या क्या कुछ जो है वो मैंने बाय किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम जो है ये डिशेस का सेट है। ओवल शेप में ग्लास की डिशेस हैं, माइक्रोवेव्स भी ये प्रूफ हैं और ओवन प्रूफ भी हैं। तो मीन्स हर जगह पर ये यूज़ हो सकती हैं। ये जो है ये डिनर सेट है जो हमने परचेज़ किया। इसको अनबॉक्स करने में हस्बैंड मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि हमने ये सब कुछ समेट कर, और फिर टाइम से सोना भी था और फिर सुबह उठकर बाकी के काम भी करने। ये मैंने प्लास्टिक का जग लिया था, क्योंकि जो शीशे का मेरा था 2 थे, एक बच्चों ने तोड़ दिया, तो दूसरे को तो फिर मैंने निकाला भी नहीं कि अब प्लास्टिक का लेंगे और वही हम यूज़ करेंगे। ये ग्लास लिए थे मैंने, थोड़े छोटे साइज़ के लिए हैं, मीन्स बच्चों के लिए जब गेस्ट आते हैं घर में तो फिर बच्चों के लिए हम ये वाले ग्लास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा ये सब वेजिटेबल का मेरा मेन्यू था चाइनीज़ का, और साथ में मुझे बनाना था रशियन सैलड। तो उसके हिसाब से मैंने फिर तमाम वेजिटेबल और उतनी ही ली हैं जितनी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि बाद में फिर ये पड़ी पड़ी जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। तो कैप्सिकम्स ली मैंने, बेल पेपर्स लिए हैं, कीवी है, ये ग्रीन वाला एप्पल है, रेड एप्पल था, ये टमाटो प्यूरी है, इसके अलावा फ्रेश क्रीम है रशियन सैलड के लिए, और ये हरीम के जो हैं फ्लेवर्ड मिल्क हैं जो मैं इसको लंच बॉक्स में दिया करूँगी। ये बच्चों के लिए जो है वो फोक, नाइफ़ एंड स्पून के सेट हैं। ये वाला जो ब्राउन अनियन है जस्ट एक लिया था मैंने सैलड के लिए। ये छोटे साइज़ के एप्पल मैं लेके आई हूँ एज इट इज़ हरीम को जो है वो लंच में देने के लिए। बनानास हैं, ये कैरेट्स हैं, ये करेले लेकर आई हूँ, ये बाद में हम बनाएंगे। ये जो स्प्रिंग अनियंस हैं, और ये चिकन है। अभी ये सब कुछ मैं ऐसे ही उठा कर रखती हूँ कि फ्रिज के अंदर, और सुबह फिर क्योंकि मुझे जल्दी कुकिंग करनी है, लंच तक मुझे सब कुछ रेडी करना है, तो बाकी चीज़ें मैं आप सुबह डिटेल कर बताऊँगी। अच्छा, ये जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोग गए थे रेड टैग पे। ये बेसिकली इंडियन जो है वो ब्रांड है, यहाँ पर भी सेल चल रही थी, और ये शूज़ जो हैं ये हमें बड़े अच्छे मिल गए हरम के लिए, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो उसके हिसाब से जो है मैंने उसके लिए ये जॉगर्स लिए हैं, और ये शूज़ हैं सिल्वर कलर का। इसके पास कोई भी शूज़ नहीं थे, और जब हरीम सिल्वर शूज़ पहनती थी तो ये ज़िद करती थी कि मम्मा मुझे भी सिल्वर ही वेयर करना है, तो फिर मैंने उसके लिए सिल्वर कलर में ले ली। हरीम के साइज़ में सिर्फ हमें एक ही ड्रेस जो शूज़ मिल सका है, तो अब उसकी शॉपिंग करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि हरीम के शूज़ अभी सिर्फ एक सेट आया है। तो ये मैं इसको जो इसका मैंने बर्थडे का ड्रेस आपको दिखाया था, ये उसके साथ मैं इसको मैच करके पहनाऊँगी। तो खैर ये थी आज की सारी जो मैंने शॉपिंग की, जो हमने आवारागर्दी की, क्या क्या किया, ये सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना ख्याल रखना है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।